हमारा एक एमएलए चुनने के लिए 70-75,000 वोटर्स लगते हैं। तो अगर वो शुगर फैक्ट्री वाला उसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ही कैन कर सकता है। उसमें एमएलए हो या एमपीज हो, एक पॉकेट मिलता है शुगर फैक्ट्री के कारण। कोल्हापुर महाराष्ट्र के साउथ में एक ऐसा शहर है जो अपने हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 7वीं शताब्दी का महालक्ष्मी मंदिर भी है और इस शहर का जिक्र पुराणों में भी हुआ है। बट इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की शुगर केन इंडस्ट्री, जो कि यहाँ के इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बट यहाँ की पॉलिटिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में आज। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 21 शुगर फैक्ट्रीज है। मेरा प्राइवेट शुगर फैक्ट्री है, तो उसमें हमारे जो फार्मर्स है करीबन मोटा मोटी देखा जाए तो करीबन 14,000 फार्मर्स हैं। गन्ना काटने वाले लोग आते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रैक्टर, छोटे ये बुलक कार्ट्स वगैरह, तो ये 5,000 है। और मेरे फैक्ट्री में वर्कर्स है वो 1,000 है, 20,000 हो गया। मान लो आई एम अ शुगर फैक्ट्री ओनर, चाहे प्राइवेट हो कोऑपरेटिव, मैंने एक अनाउंस कर दिया, एक XYZ पार्टीज़ को आप वोट देना है, ठीक है। 100% मैं नहीं मानता, 100% वोटर्स नहीं आते, तो फिर भी 70-80% लोग हमारे से एग्री होते, क्योंकि रोज का जो डेली संबंध हमारे से आते, नॉट जबरदस्ती या कंपल्शन, ये वॉलंटरी होता है। कोल्हापुर के इलेक्शंस में शुगर केन का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है, ये जानने के बाद हमने यहीं के केरली गांव के एक शुगर केन फार्मर से बात की, जिनका नाम है विश्वास शिवाजी भोसले गवली, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टँड व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट। आजपर्यंत आम्ही जे काही कमवलेलं आहे ते शेतीवरती कमवलेलं आहे। आमच्या मागील पिढ्यांनी पण शेतीवरती कमवलेलं आहे। आम्ही पण शेती करणार, आमच्या पुढच्या पिढ्या पण शेती करणार। खऱ्या अर्थाने आम्ही अर्थव्यवस्थेचा आधार आहोत शेतकरी, त्या मानानं मान सन्मान शेतकऱ्यांना मिळत नाही। खर्च वाढा लागले, उत्पन्नात घट व्हायला लागली, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत, त्याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे। खताचे दर कमी केले पाहिजेत, विजेचे दर कमी केले पाहिजेत आणि 2 पैसे शेतकऱ्याच्या पदरात ज्यादा पडावे, तर तो व्यवस्थित आपला खर्च भागवून सुखी राहू शकतो। 2014 इलेक्शंस में देश भर में बीजेपी की वेव होने के बावजूद कोल्हापुर में जीत कर आए थे एनसीपी के धनंजय महाडिक, जिन्हें 3 बार संसद रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। उनसे हमने पूछा कि शुगर केन फार्मर्स के इश्यूज को लेकर उन्होंने अपने कार्यकाल में एज एमपी क्या कदम उठाए। तकरीबन 3 साल से ये शुगर इंडस्ट्री परेशानी में चल रही है, क्योंकि FRP जो एक कानून है जो शुगर केन का भुगतान किसानों को देना होता है, वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, पर शुगर का प्राइस फिक्स नहीं किया था। तो जब FRP अगर देना है तो उसका लिंकअप शुगर सेल प्राइस से होना चाहिए था, तो ये नहीं था पहले। तो मैंने ये पार्लियामेंट में कई बार आवाज़ उठाई है और एक बहुत ही बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है, शुगर का प्राइस फिक्स कर दिया, जो कि इतिहास में कभी नहीं था। 31 रुपीज़ अभी उसको किया है। हमारी मांग थी कि उसको एटलीस्ट 35 रुपीज़ होना चाहिए। आगे चल के हम कोशिश करेंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक शुगर केन ग्रोअर्स को इसका फ़ायदा नहीं होगा। शुगर केन और यहाँ के इलेक्शंस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझने के बाद अब जान लेते हैं कि 2019 इलेक्शंस में यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। यहाँ का जो इलेक्शन है वो अभी नॉन इश्यूज पे चल रहा है, मतलब एक दूसरे की दुश्मनी लोग निकाल रहे हैं। यहाँ धनंजय महाडिक है जो सिटिंग MP है, और उनके अपरोक्ष जो है कि प्रोफेसर संजय मंडलिक शिवसेना भाजपा की युति के हैं। लेकिन कोल्हापुर में एक इशू ऐसा है कि जो पूरे राज्य को पता है कि यहाँ कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल है, वो गृह राज्य मंत्री भी थे और अभी MLC है, तो उनकी और ये धनंजय महाडिक की दुश्मनी है। जब पिछली इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे को मदद की थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि जब विधानसभा इलेक्शन आ गई तो विधानसभा के इलेक्शन में धनंजय महाडिक ने अपने भाई को MLA बनाया। वो दुश्मनी अभी इस इलेक्शन में निकाल रहे हैं। तो उनका पूरा फौज जो है वो शिवसेना के प्रोफेसर संजय मंडलिक है, उनके पीछे खड़ा है, और मुझे लगता है कि संजय मंडलिक इस बार उनके पक्ष में थोड़ा ज़्यादा वो दिख रहा है, तो वो चुन के आ सकते हैं। अभी का सिनेरियो तो ऐसा है। Now let's see what the common people here feel about the upcoming elections.
आपके हिसाब से जो आने वाली जो गवर्नमेंट है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते आणि बेरोजगारांना चांगले रोजगार वगैरे मिळावे. ये महंगाई उनको कम करना पड़ेगी. निदान या पिढीला वळण चांगलं लावण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत, हे अपेक्षा आहे. और अगर राहुल गांधी और मोदी जी में चुनाव करना पड़े, एक अपना बेटर, कौन सा बेटर प्राइम मिनिस्टर रहेगा इन दोनों के बीच में? नरेंद्र मोदी. राहुल गांधी होना चाहिए. हम तो राहुल गांधी पर ही ज़्यादा ये करने. देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होंगे. कोल्हापुर के लोगों के साथ बात करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी फार्मर्स का बोलबाला जरूर रहेगा, एंड दे माइट जस्ट बी द किंग मेकर्स. बट आप फार्मर हो या ना हो, वोट ज़रूर दीजिएगा.